एपिसोड 4 में हम देखते हैं आयाका और कामियामा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कामियामा अपने स्कूल का सबसे स्मार्ट स्टूडेंट था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच दोस्ती होती है। इसके बाद प्यार। वो दोनों ही एक दूसरे का फर्स्ट लव थे। कामियामा के बारे में सोचकर आयाका बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ तोगो आयाका की गिफ्ट को देख रहा था, जो एक पैटर्न टाइप का होता है, जिसका दूसरा हिस्सा आयाका के पास था। वो अपने की रिंग के साथ उसे अटैच कर देता है। इसके बाद हम वेडिंग हॉल की बाकी लड़कियों को देखते हैं। वो लोग कामियामा के बारे में बात कर रहे थे कि वो मैरिड है या नहीं। उनका एक स्टाफ बोलता है, आयाका उसको जानती है, तुम लोग उससे क्यों नहीं पूछते हो। अब ये सुनते ही वो लड़कियां फिर से आयाका की बुराई करने लग जाती हैं और बोलती हैं कि वो दुनिया के सारे लड़कों को जानती है। आयाका उन लोगों की बातें सुन रही थी। वो बोलती है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तोगो को कभी धोखा नहीं दूंगी। तभी वहाँ पे कामियामा आता है और आयाका को बोलता है, क्या तुम्हारे पास फ्री टाइम है। आयाका बोलती है, अभी मेरी मीटिंग है, पर थोड़ी देर बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। उन दोनों को देखकर वो लड़कियां फिर से आयाका को बातें सुनाने लगती हैं, लेकिन वो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देती है। अब वो फ्री होकर रिसेप्शन हॉल पे आती है, जहाँ पे कामियामा ने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था, जो देखकर आयाका बहुत खुश होती है। कामियामा बोलता है, मैं ये प्रेजेंट करने से पहले तुमको दिखाना चाहता था। आयाका फ्लावर्स भी ऐड करने के लिए सजेस्ट करती है। कामियामा को ये आइडिया पसंद आता है। वो जाकर तोगो को बताता है और बोलता है, ये आइडिया आपकी वाइफ ने दिया है। तोगो कहता है, मुझे टेंशन हो रहा है कि मेरी वाइफ की वजह से आप किसी परेशानी में ना आ जाए। कामियामा बोलता है, आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उसे अच्छे से जानते नहीं हैं। हम दोनों हाई स्कूल में क्लासमेट थे। उसके ऐसे बोलने से ही तोगो को याद आता है वो दोनों एक दूसरे को देखकर कैसे खुश हो रहे थे। इसके बाद वो घर जाकर वीडियो शूट करता है। वीडियो शूट हो जाने के बाद वो आयाका से पूछता है, मैंने सुना तुम और कामियामा क्लासमेट थे। आयाका हाँ बोलती है। अगले दिन आयाका और कामियामा को साथ में देखकर वो उनके पास आ जाता है और बोलता है, मैं और मेरी वाइफ डिनर पे जा रहे हैं, क्या आप भी हमें ज्वाइन करना पसंद करोगे। हाची ये सुनकर कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा तो अभी मीटिंग था ना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों डिनर पे जाते हैं, जहाँ पर आयाका और कामियामा ओल्ड मेमोरीज को याद करके बहुत खुश होते हैं। लेकिन तोगो ये देखकर वहाँ से चला जाता है। आयाका उससे घर आकर पूछती है, क्या तुम गुस्सा हो। तोगो मना कर देता है और रूम में चला जाता है। तभी उसका डोर ओपन होता है तो उसे लगता है आयाका आई है, पर वो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पे नेगी था, जो आयाका का डॉग था। तो वो देखता है नेगी के गले पे वही गिफ्ट का दूसरा हिस्सा है, जो आयाका ने उसे गिफ्ट किया था, जो देखकर वो मुंह बनाता है। सुबह आयाका तोगो के रूम में आती है, लेकिन वो जा चुका था, इसीलिए वो उसे मैसेज करती है। फिर वो ऑफिस आ जाती है, जहाँ पे उसका भाई रिको मिलने आता है। वो उन दोनों से पूछता है, क्या तुम्हारी शादी फेक है। तोगो ये सुनकर फिर से उसके सामने नाटक करते हुए बोलता है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर रिको वीडियो दिखाकर बोलता है, मेरी सिस्टर को तुम जो खिला रहे हो वो डिश बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं है, फिर भी वो खा रही है। और आज उसने मुझे गलती से तुम सोचकर मैसेज कर दिया, जिसमें उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में लिखी थी। इतना सब कुछ सुनने के बाद आयाका और तोगो की तो होश ही उड़ जाती है। तोगो पूछता है, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी सिस्टर को डिवोर्स दे दूं। रिको मना करते हुए कहता है, मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करने लग जाओ और मुझे पार्ट टाइम जॉब दो। आयाका उसे मॉम डैड को कुछ भी बताने से मना कर देती है। रिको हाँ बोलता है। अब एक लड़की किसी वजह से वेडिंग हॉल पे झगड़ा कर रही थी, जिस वजह से उसे रोकने के लिए मैनेजर आती है और वो लड़की गलती से गिर जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाता है, जिस वजह से मैनेजर से सब लोग डरने लगते हैं और उसके पास कोई भी क्लाइंट नहीं आते थे। अब मजबूरी में उसे काम छोड़कर जाना पड़ता है। आयाका को उनके लिए बहुत बुरा लगता है। वो तोगो से इस बारे में बात करने आती है
तोगो बोलता है, मुझे पता है उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनके जाने के बाद आयाका को मैनेजर बना दिया जाता है, जिससे बाकी सब लोग उसे ही भला बुरा बोलने लगते हैं। ये सब सुनकर आयाका बहुत परेशान हो जाती है। वो याद करती है कैसे एक दिन कामियामा ने उससे किसी वजह से घर अकेले जाने के लिए बोलता है, जबकि वो दोनों हमेशा घर साथ जाते थे, लेकिन बाद में वो उससे आकर बात करने लगता है। आयाका बोलती है, तुम मुझसे कभी भी बात मत करना। अब तो वो उसका मूड ठीक करने के लिए कुछ खाना लेकर आता है, जो आयाका को तो बहुत पसंद थे और तोगो को नहीं। आयाका ये देखकर उस पर गुस्सा करती है और बोलती है, मेरे लिए इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अगर तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगे तो तब क्या होगा। तोगो को उसकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आता है। आयाका बोलती है, मेरे पास जो लोग भी रहते हैं वो सब मेरी वजह से हर्ट हो जाती हैं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। तोगो कहता है, पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जबकि मैं तुम्हारे साथ बहुत दिनों से रह रहा हूँ। तुम खुद को ब्लेम करना छोड़ दो। अब अगले दिन कामियामा आयाका को डिनर के लिए पूछता है, पर वो मना कर देती है और बोलती है, आज मैं तोगो के साथ डिनर करने वाली हूँ। फिर वो हाची से तोगो की फेवरेट डिश के बारे में पूछती है। हाची उसे एक इटालियन डिश के बारे में बताता है। आयाका को इटालियन फूड बनाना नहीं आता था, इसीलिए वो बना नहीं पाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती है और बार बार ट्राई करने के बाद ठीक ठाक बना लेती है। तोगो घर आता है तो देखता है आयाका थक कर सो रही है। अब उसका नजर आयाका की रिंग पे जाती है। वो देखता है गिफ्ट का दूसरा हिस्सा उस पे लगा हुआ है। तोगो चुपके से अपने वाला हिस्सा और आयाका की अटैच करता है, जो अटैच हो भी जाते हैं। वो ये देखकर समझ जाता है कि नेगी के पास जो है वो किसी और का हिस्सा है। तोगो ये जानकर बहुत खुश होकर चिल्ला देता है, जिस वजह से आयाका उठ जाती है और तोगो की इसको छुपा लेता है, लेकिन वो अपने चेहरे की खुशी को छुपा नहीं पाता है। आयाका बोलती है, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, पर वो बात को इधर उधर घुमा देता है। फिर वो दोनों डिनर करते हैं। वो आयाका को बताता है कि मैं कामियामा के साथ ड्रिंक करने गया था, लेकिन वो उससे हुई बातों के बारे में नहीं बताता है। हम देखते हैं कामियामा ने उसे बता दिया था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।